जी, आई एम बैक। अच्छा जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहीं से ही। असल में आज मेरी लोकेशन बहुत गलत है। चलते फिरते जैसे ही हाथ लगता है वायर तो मेरे ऊपर से स्विच हिल जाता है और हिलने के बाद वापसी ऑन होता है, मैं 5-7 मिनट लगा देता हूँ। अच्छा खैर, सेटअप कर लूँ मैं लाइक दिस। htdocs create ओके ओके php db। ठीक है जी, 3 फाइलें थी। कन्फिग के अंदर हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है। कंट्रोलर के अंदर हमने अपनी रिक्वेस्ट मैनेज करनी है और इंसर्ट और एचटीएमएल क्या है, बेसिकली आपका एचटीएमएल फॉर्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आगे एडिट और डिलीट की तरफ। ठीक है जी। ओके सिलेक्ट। अच्छा, उसके बाद एडिट और डिलीट के लिए वही 2 बटन बनाएंगे हम यहाँ पे, जो कि रेफरेंस लिंक के थ्रू कॉल हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल सॉरी फॉर्म, इसको जी ओपन कर लें। ठीक है, ये जो पेज बना हुआ है इसके अंदर बनता होता है एडिट और डिलीट का। ठीक है जी। अब ये कहाँ पे है, कंट्रोलर डॉट पी एच पी के ऊपर ये रहा। ठीक है जी, यहाँ पे 2 बटन बनाते हैं जी, एडिट और डिलीट। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 हेडिंग्स आएंगी इधर। ठीक है जी, लिंक, एंकर लिंक और स्लैश href इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, और एडिट। ठीक हो गया जी। इसको जी यहाँ पे कर दें जी डिलीट। ठीक है, ओके। ठीक है जी, एडिट और डिलीट के 2 बटन बन गए यहाँ पे हमारे पास। और सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा स्क्रीन गलत शेयर की हुई है, मैं कर देता हूँ स्टॉप स्क्रीन। ठीक है जी, ये देखें, मैं अगेन से बताता हूँ ये कैसे बना है। ठीक है, 2 मुझे बटन चाहिए। ठीक है, एडिट और डिलीट का लिंक्स चाहिए जिनको क्लिक करके मैं रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये एडिट हो गया, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे 2 हेडिंग्स ऐड कर दी हमने हेड के अंदर, और इसी तरह से आगे 2 लिंक्स हमने ऐड करने हैं उस टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड का। अब यहाँ पे लॉजिक को समझें, हम जो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेके आते थे, किस बिहाफ पे यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आएंगे, ऑब्वियसली आप बताएंगे मुझे। अगर लाइक फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर से जी मैंने ये जिशान खालिद को जो है इसका डाटा सारा गेट करना है, डेटाबेस सिर्फ इसी का है और किसी का ना है, तो कैसे होगा? सिर्फ इसी का है और किसी का भी ना आए तो कैसे रिकॉर्ड ये गेट करूंगा मैं डेटाबेस से? जी जल्दी बताएं, कौन बताएगा मुझे, कमेंट में बताएंगे आप लोग कि किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का डाटा उठाना हो डेटाबेस के अंदर से तो कैसे उठाऊंगा? मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे आप क्यूरी का? जल्दी करें, सोचें, फिर बताएं मुझे, क्योंकि ये करना आप लोगों ने, मैंने सिर्फ यहाँ करके दिखाना, बताना आपने मुझे कि कैसे होगा ये। बताना आप लोगों ने है मुझे कि ये कैसे होगा।
जल्दी बताएं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर, ठीक है जी, नेम या आईडी, नेम या आईडी, अगर नेम मैं करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जिशान खालिद नाम के दो बंदे पड़े हैं, मोहम्मद शहजाद नाम के दो बंदे पड़े हैं, एक साइकोलॉजी का है, एक BScs का, ठीक है, और ऊपर और कोई डबल है, जिशान खालिद के नाम के 3 बंदे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। नो डाउट डाटा सेम है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी, IT और BScs कुछ भी हो सकता है। नहीं जी, नेम से हमने नहीं करना, हमने आईडी से करना है। नेम तो रेप्लिकेट हो सकते हैं, जैसे भी लाइक बासित अली और अब्दुल बासित था, लाइक अब्दुल और अली हम निकाल देते हैं तो सिर्फ बासित रह जाता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम था जी अब्दुल, लास्ट नेम था जी बासित, या फर्स्ट नेम बासित लास्ट नेम अली। अगर मैं फर्स्ट नेम के बिहार पे लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास 5-7 बासित आ सकते हैं। अभी राइट नाउ आपके सामने है, 2 रिकॉर्ड पड़े हैं जी किसके, शहजाद के, तो इसमें देखिए ईमेल भी सेम है, नेम भी सेम है, लेकिन जो है उसका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में कैसे होगा? अच्छा, दो, क्यों हमें आईडी चाहिए उस स्पेसिफिक जो है वो रिकॉर्ड की, स्पेसिफिक रिकॉर्ड का हमें आईडी चाहिए। अच्छा खैर, अब यहाँ पे 2 तरीके हमें एडिट की रिक्वेस्ट को मैनेज करने के, ठीक है जी, वेरी वेल। एक ये है कि हम हर दफ़ा जब भी एडिट पे क्लिक करें दूसरा पेज ओपन हो जहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड डेटाबेस से फैच होके आ जाए, एक ये वे है, ठीक है। और एक वे ये है कि मैं जी ये जो डाटा पड़ा है ना, इसी को मैं पास कर दूँ दूसरे URL के अंदर। सबसे पहले मैं इस डाटा को पास करता हूँ दूसरे URL के अंदर, ठीक है। अच्छा, एडिट से पहले डिलीट करते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब फिलहाल डिलीट पे जी जो रेफरेंस लगाया हुआ है, हमने क्या लगाना है, controller.php, CONTROLLER, controller.php, ये क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि URL कैसे जो है वो बनते होते हैं, http:// आपका डोमेन नेम, उसके बाद आपके फाइल्स या फोल्डर्स का नेम एंड सो ऑन चलता रहता है। और जैसे ही फाइल का नेम आपका एंड होता है उसके बाद आप उसमें पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और आगे हम पैरामीटर पास करते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम TV क्यूरी के अंदर आईडी भी लेके आ रहे हैं, आईडी एज अ स्टूडेंट आईडी, इसको मैं सिंपल आईडी करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है जी, यहाँ से अब ऑब्वियसली सी बात है जी आईडी, इसको फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है जी, बल्कि इसी को रहने देते हैं, आईडी ये रहा जी, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोलर PHP एंड ID इज इक्वल टू $ID, वेरिएबल पास करूंगा, एंड नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, एक्शन। एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि अब ये फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा, मैं रन टाइम पे गेट का URL बना रहा हूँ, गेट का, वहां से मैं गेट करके इन वैल्यूज को फैच कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक्शन हो गया, एक्शन इज इक्वल टू DEL, डेल, ठीक है जी। controller.php, ID इज इक्वल टू दिस एंड एक्शन इज इक्वल टू डेल। अब कंट्रोलर पे जाके जी मैं करता हूँ जी, लाइक ये था, कंट्रोलर की जगह पे जी हमारे पास ये क्यूरी वाला सिस्टम अलग से एक फाइल में होना चाहिए था, खैर कोई मसला नहीं, इसी पेज के ऊपर हम सबमिट करते हैं जी। अगर तो हो गेट इंसर्ट का तो ठीक है जी, यहाँ पे एल्स, अगर गेट की रिक्वेस्ट नहीं है तो क्या हो सकती है, एल्स इफ
अब अंदर क्या लें जी, सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर डॉलर साइन अंडरस्कोर क्या था जी, गेट या रिक्वेस्ट व्हाटएवर, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऊपर आईडी पास किया हुआ मैंने और साथ में क्या एक्शन पास किया हुआ, ये जी एक्शन एंड ये एक्शन की वैल्यू क्या होगी, एंड डॉलर साइन एक्शन इज इक्वल टू किसके होगी, डेल के। ठीक है जी, इको करवा दी यहाँ पे, दिस underscore get id should be deleted। चलिए ये हो गया। ठीक है जी, चाहूँ तो मैं यहाँ पे भले अलग से इसको मैं आईडी भी डॉलर साइन आईडी भी वेरिएबल में रखा सकता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डॉलर साइन आईडी भी पास कर सकता हूँ। आपको पता होगा कहाँ पे आपने जो है वो वेरिएबल बना के, जब मल्टीपल जगहों पे अगर आईडी यूज हो रहा था ऑब्वियसली मैं ये वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, रैदर देन कि मैं एक न्यू लाइन का यूज़ करता हूँ। इसका जो बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर स्ट्रिंग की कंडीशन इस तरह से कि आप वहाँ पे बार बार कैनकेटिनेट नहीं लगाना चाह रहे तो फिर वेरिएबल बना के उसको यहाँ पे उसके अंदर प्लेस कर दें। देखते हैं जी डेल के केस में क्या ऐसा कुछ परफॉर्म करता है। पेज के एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा मैं। ठीक है जी, लाइक डेल अशर को मैं डेल करता हूँ, डेल तो किधर गया भाई, ऊपर ईमेल दिस name is equal to Zishan and this नहीं जी, अगर मैं करता हूँ ये डेल, अच्छा जी href controller.php ठीक है जी, controller.php इसको करते हैं जी रिफ्रेश। CONTR controller.php। ठीक है जी, एक दफ़ा देख लें जी इसका लिंक प्रॉपर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। डिलीट का लिंक लगा ही नहीं है, तो हमने मतलब एडिट पे लगा रखा था। यस एडिट पे था, इट शुड बी द इन डिलीट सेक्शन। ठीक है जी, पेज को रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम देख सकते हैं जी लाइव controller.php id is equal to 4 action is equal to del। अच्छा फॉर एग्जांपल जी मैं जिशान खालिद को देखता हूँ, id is equal to 16 action del। ये देखें जिस भी रिकॉर्ड पे जाके मैं करूँगा वहाँ पे क्या आ रहा है, id is equal to 19 and action is equal to del। अच्छा ये बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसर्ट के ऊपर कंडीशन नहीं लगी मेरे ख्याल में। इफ वी सेट इंसर्ट एंड एक मिनट जी, insert.html था जी, हाँ जी नेम insert वैल्यू insert डाटा। अगर तो insert ही हो रिक्वेस्ट तो वो क्या करे, अब क्योंकि ऊपर रिक्वेस्ट बन रही थी insert की, दैट से वो जैसे मैं उसको रिफ्रेश करता था वो अगेन से रिकॉर्ड सबमिट कर देता था। ठीक है जी, क्यूरी आपकी सेपरेट प्लेस पे होगी, वहाँ से आप क्यूरीज के लिए एक अलग से फाइल होगी जहाँ पे सिर्फ
एसक्यूएल की क्यूरीज लग रही होंगी। आज हम काम कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना कंटेंट को, हमारे कोड को। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल जब मैं इस पे करता हूँ जी डिलीट पे क्लिक, तो ऊपर ये देखें जी आ गया, दिस 17 आईडी शुड बी डिलीटेड, लाइक 20 आईडी, ये रहा जी आईडी नंबर 4, आईडी 2, आईडी 3, मतलब जिस पे भी क्लिक करूंगा उसका मेरे पास प्रॉपर आईडी आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। ओके, डॉलर साइन SQL अंडरस्कोर del इज इक्वल टू क्या है जी, क्यूरी डिलीट का कीवर्ड। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को देखूँ बल्कि यहीं पे ही होगा। अच्छा जी, ये रहा स्टूडेंट्स where id is equal to, फिर id डॉलर साइन id जो और id इज इक्वल टू id हो। ठीक है जी, डॉलर साइन क्योंकि सिंपल MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, और डॉलर साइन कनेक्शन, डॉलर साइन SQL अंडरस्कोर del। ठीक है जी, ओके हो गया। जी, लोकल होस्ट in my admin, here are the students, here students, sorry, DBT badge 9, here are the badge 9, here are the students। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है लाइव, इसको जी एग्जीक्यूट करते हैं, एक दफ़ा पेज को जी करते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं जी ये लास्ट वन, टोटल 17 रिकॉर्ड्स हैं इस टाइम, 16 हो गए, 15 हो गए, 14 हो गए, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो क्या वही 14 है ये। अच्छा, अब ये लॉजिक इंतहाई जो है वो मतलब कि समझें कि ऑथेंटिक नहीं है, लाइक चलते हुए किसी को भी बटन पे हाथ लगा तो वो डिलीट हो गया। अब क्या कंफर्मेशन बॉक्स लगाते होते हैं डिलीट के ऊपर के, आर यू श्योर वांट टू डिलीट इट। ठीक है, तो ये रहा जी कंफर्म बॉक्स लगाते होते हैं। ठीक है जी, वो क्या करता है, चेक करता है जी आपका ये, सॉरी इसके ऊपर। ठीक है जी, लाइक डिलीट था, ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करते हैं जी। ठीक है जी, लाइक कंफर्म का आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है जी, लाइक दिस वन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल
जिशान पे क्लिक करता हूँ, आई शुड वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं इसको करता हूँ ओके तो ये प्रोसीड होगा, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये देखिए डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और सॉरी हो रहा है, ये आएगा रिटर्न, ठीक है, रिफ्रेश, ओके, मोहम्मद शहजाद कैंसर, ठीक है जी। अब ये देखें अभी क्या था, वो जैसे मैं क्लिक करता था वो क्या करता था, डिलीट कर देता था। उसकी लॉजिक क्या है, रिटर्न कन्फर्म, कन्फर्म का ये फंक्शन है बाय डिफॉल्ट किसका, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है जी। ये वैल्यू ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है, तो स्टेटस वही देगा जो मैं उसको दे रहा हूँ, आई शुड वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, भले मैं उसके साथ उसका नेम भी दे सकता हूँ अपनी लॉजिक लगा के, ठीक है। कैंसिल करूंगा तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ओके करूंगा रिटर्न ट्रू आएगा। अगर ओके करता हूँ ये देखें डिलीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जी मैं एक और डिलीट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, क्या डिलीट हो गया, ये ले जी। कैंसिल करता हूँ डिलीट नहीं हुआ, साद इमाम को कैंसिल किया डिलीट नहीं हुआ, ये देखें, ठीक है। डिलीट का फीचर हो गया अब आपका। यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो, यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो बताएं, फिर हम आगे एडिट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सर ये डाटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा, जी 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 जी, डाटाबेस से क्यों नहीं डिलीट होगा भाई, ये ले, यही था। अच्छा मेरे सामने खुली है इस वक्त, जिशान खाली तक का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, इसको मैं करता हूँ फ्रेश, ये लें जी, सारा डाटा डिलीट हो गया, साद इमाम तक आया हुआ डाटा, यही था, ठीक है। ठीक यहाँ पे देखें साद इमाम तक आया हुआ है। ऑब्वियसली डाटा कहाँ से डिलीट होगा, डाटाबेस से ही डिलीट होगा। अगर आप इसका कोड देखें एक दफ़ा, मैं एक काम करता हूँ आपको कोड सेंड करता हूँ, कोड को एक दफ़ा देखें क्या हो रहा है इसके अंदर ना, ये है like this, this, और फिडल। कोड का लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक दफ़ा इसको कोड को ओवरव्यू करें और मुझे बताएं कि मतलब कुछ मसला मसाइल तो नहीं है इसमें। कोड पे सबसे पहले साइन इन, ओके, ठीक है जी। ठीक है जी, डेटाबेस डिलीट, मुझे आप लोग बताएं कि जी मजीद अभी कोटा है हमारा, आगे हम मूव करें एडिट की तरफ। इसको एक दफ़ा पहले डिलीट के कोड को देखें, इसकी लॉजिक समझ आ गई ना तो एडिट कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो एडिट लिटरली जो मर्जी करने समझ नहीं आता, ठीक है। लेट मी अपडेट, ये नहीं कोड का लिंक मैं सेंड करने लगा हूँ आप लोगों को। ओहो अनाउंसमेंट कहाँ से हो गया, ये दूसरी वीडियो आपके, ये रहा देखो, ये ना कोड को एक दफ़ा देखें, ओवरव्यू करें, चेक करें और फिर मुझे बताएं। कोड को एक दफ़ा देखें और फिर मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है, कोड की समझ लग रही है क्या हो रहा है। 2 मिनट आपके पास, तसल्ली से कोड को देखें बैठ कर, उसके बाद मुझे बताएं आप।
जी 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से कोड को देखें एक दफ़ा और फिर मुझे बताएं क्या सिचुएशन है। और ये जो सक्सेस स्टोरीज आ रही है आप लोगों की, आपने ये इसको जो है उधर भी पब्लिश करना है, ई रोजगार एलुमनाई ग्रुप के अंदर। आदरिश, समीना और फेसबुक का किसका था, फेसबुक, सॉरी फेसबुक कहता हूँ, फाइवर के ऊपर और अपर के ऊपर शायद फरजाना का भी था, बट आई एम नॉट श्योर। जिन जिन के भी फाइवर पे आए हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे हो चाहे अपर पे हो, वाट एवर कहीं भी हो, वो अपनी सक्सेस स्टोरी जहाँ कहाँ लगाएगा जाके, ये क्या नाम है इसका, फ्री पाकिस्तान, इसका ई रोजगार एलुमनाई ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, कोड की समझ आ गई है मुझे, कोड की अपडेट करेंगे ताकि हम आगे मूव कर सकें। जितनी देर में आप कोड देखें, मैं अगेन से अनाउंसमेंट कर दूं जिनकी प्रोफाइल मिसिंग है। फॉर एग्जांपल जी, रहीम यार खान के जो थे, अदनान अली, अरफा शाम अल्ताफ, एहसन तारिक, अली रज़ा, बासित अली, फौजिया नौरीन, हिजरा खालिद, मुबीन आसिफ, मोहम्मद बाबर नियाज, मोहम्मद मुबशिर निज़ामी, मोहम्मद रेहान अख्तर, और जो है मुनताहा इरफान, राबिया सईद, शब्बीर असलम, शाहिद सरवर, शुमाइला नज़ीर, सिकंदर अली और उसामा बिन इसहाक। ठीक है, तो भाई ये है रहीम यार खान से जिनकी प्रोफाइल मिसिंग है। काइंडली आप टाइमली जो है वो प्रोफाइल सबमिट करवा दें। इनमें से जो मुझे शुमाइला नज़ीर की मेरे ख्याल में प्रोफाइल बनी हुई है, और उसके अलावा उसामा बिन इसाक की भी शाहिद हो, मुंतहा इरफान का नहीं आइडिया, रेहान अख्तर की भी मेरे ख्याल में बनी हुई है, मुबीन आसिफ की भी होनी चाहिए बट आई एम नॉट श्योर, फौजिया नौरीन की भी होनी चाहिए, बासित अली की भी होनी चाहिए, अली रज़ा की आ गई हुई है, एहसन तारिक, अफरा शाम अल्ताफ शायद इनकी भी बनी हुई है, और अदनान अली की भी मेरे ख्याल में बनी हुई होगी। तो काइंडली मेरे भाई आप लोग जो है वो पहले प्रोफाइल्स सबमिट करवाएं। ठीक है जी, और उसके अलावा थे जी गाजी यूनिवर्सिटी फाइनल कॉल फॉर प्रोफाइल्स। ठीक है जी, अच्छा जी, कौन कौन है, सैयद हसन अब्बास बुखारी, अरीबा सादिक, नासिर फारूक, नासिर फारूक किधर गए भाई। ठीक है जी, इन्होंने भी डन कर दिया, भेज दिया मेरे ख्याल में हसन भाई को। नासिर आपने हसन भाई को भेजी है प्रोफाइल अपनी। अच्छा, मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद माजिद फ़ारूक, कामरान उल हक, तोकीर फातिमा, आई थिंक तोकीर फातिमा की भी बनी हुई है बट आई एम नॉट श्योर, मुदस्सिर हनीफ, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद तैयब खान, मंसूर हसन, मज़हर अब्बास, खालिद हुसैन, मोहसिन अली बुखारी, नवीद असगर, अदनान हुसैन, मोहम्मद याकूब, सज्जाद अहमद, जवेरिया हमीद, बख्तावर नायाब और मोहम्मद अंसार। तो ये हैं बेसिकली, डीजी खान से बहुत सारे बंदे हैं, इवन के एनरोल्ड भी कम है और बंदे भी बहुत सारे जिनकी प्रोफाइल मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23% हैं जो कि सिर्फ डीजी खान से शॉर्ट हैं। यार लिटरली आई एम डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड डीजी खान सेंटर। यार आप लोग जो है ना बहुत ढीले जा रहे हैं।
काइंडली यार सपोर्ट करें, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन होती हैं, इनको जो है वो हल्के में ना लिया करें, सीरियस लिया करें ये। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बंदे शॉर्ट हैं। रहीम यार खान की इसमें से शायद एक अली रजा आ गए हैं, तो बाकी कितने रह गए? 17 बंदे। सर जी कितनी बार सेंड करें? रेहान अख्तर साहब एक बार और कर दें भाई। ठीक है जी, रेहान अख्तर आपने आदिल भाई को की होगी होपफुली। अली रजा की भी आ गई। आई आर है डिसेंडेड मुबीन आसिफ। ठीक है जी, तो मुबीन आसिफ की भी होपफुली हो गई होगी। अगर आदिल भाई आप अगर सुन रहे हैं लेक्चर हमारा, मतलब अनाउंसमेंट, तो काइंडली आप मुझे अपडेट करेंगे कि इनमें से कौन कौन से पर्सन रहते हैं, किन किन की आ गई है रिसेंटली। ठीक है जी, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लाइक हाँ सर, ये इस सेट न्यू क्यूरी किसकी है? कौन सी सेट मेरे भाई? ये रहा जी। ये वाली, ये एक्शन इज इक्वल टू डेल। ठीक है, यही था। फॉर एग्जांपल ये एडिट है, इसको करते हैं जी एडिट। ठीक है, ये था जी इसके एच रेफ के अंदर। एच रेफ इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ। ये नहीं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर डॉट पी एच पी एंड आई डी इज इक्वल टू आई डी, एक्शन इज इक्वल टू डेल और एडिट। हमने दो लिंक बनाए हैं, एक हमने बनाया एडिट का, बनाया डेल का। तो ये एक्शन क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा कि जो हमारे पास जो इस वक्त लिंक हीट हो रहा है, देखें सेम लिंक है, ये भी कंट्रोलर पे, ये भी कंट्रोलर का, इसमें भी आईडी पास हो रहा है, इसमें भी आईडी पास हो रहा है। एक्शन जो है एक पैरामीटर पास किया जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा कि भाई जो है रिक्वेस्ट जो आई है हमारे पास, डाटा एडिट किया है, डाटा डिलीट किया है। ठीक है, ये आज इस बाद में इसको डिस्कस करेंगे हम, कल होपफुली डिस्कस करेंगे हम सीआरएम की गीत को भी। ठीक है, अच्छा कल मैं एक न्यू सीआरएम जो है आपको लाइव सर्वर पे, कल ना तो इसी वीक के अंदर अंदर लाइव सर्वर पे एक न्यू सीआरएम इंस्टॉल करके दिखा दूंगा कि सीआरएम की इंस्टॉलेशन सर्वर पे, लाइव सर्वर पे कैसे होती है। उसके लिए आपके पास मस्ट जो होनी चाहिए, एसएफटीपी डिटेल होनी चाहिए, एसएसएच एक्सेस होनी चाहिए आपकी, ताकि आप कमांड लाइन के थ्रू जो है उसको ऑपरेट कर सके। उसके अलावा शेयर्ड होस्टिंग भी चल जाती है, लेकिन वो जस्ट और जस्ट इंस्टॉलेशन की हद तक होती है, आप इंस्टॉल करके दे देते होते हैं, लेकिन कोई इशू आ जाए तो फिर उसमें मसले आ जाते हैं। ठीक है, समीना इस सेट की समझ आ गई आपको कि इस सेट क्यों लगाया गया है? ये इस सेट बेसिकली क्या होता है, कंफर्मेशन होती है कि आया इस सेट लाइक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू क्या है, डेल है, तो इसमें आ जाए। ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, कॉपी, चलें जी, और सॉरी इफ इस सेट हो, ये रहा, एंड दोनों होने जरूरी है, वैल्यू शुड बी द एडिट। ठीक है, तो क्या कर दे जी, दिस आईडी शुड बी इन एडिटेड मोड। ठीक है जी, अच्छा आता हूँ मैं अपने कोड की तरफ यार, दिस वन। ठीक है जी, अब इस एडिट पे क्लिक करूँ तो क्या हो, अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी। ओके, लाइन नंबर 23। ठीक है जी, 23 ये रहा, डॉलर आईडी, ये इसलिए है क्योंकि ये डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है जी, लाइक दिस, हमेशा एरर को पढ़ेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा। ठीक है जी, दिस 3 शुड बी इन एडिटेड मोड, लाइक ये रहा 3 आ गया, ये रहा जी 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया,
ये 8 आ गया, ये 9, 12, 13, हर रिकॉर्ड का आईडी उसी के अंदर पास हो रहा है, मतलब जिस पे क्लिक करूंगा उसी का आईडी आगे पास हो रहा है। अब इसकी जरा लॉजिक को समझे। इस सेट डिफॉल्ट फंक्शन है पीएचपी का, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हम इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि हम वेरिएबल चेक कर सकें ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे आदर्श ने लगाया था जी कन्फिग शुगर अंडरस्कोर कन्फिग के वेरिएबल को नल कर दिया था डायरेक्ट ही। अब जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी तब तक वो क्या था, ब्लैंक जा रहा था, कोई इशू नहीं था। जब इंस्टॉलेशन होगी अब उसके अंदर डाटा आ रहा है, उसकी बेस पे आगे फीचर्स परफॉर्म हो रहे हैं। अब जब उसको आप नल कर रहे हैं तो आगे फीचर नहीं चल रहे, ठीक है। तो इस सेट का मकसद क्या होता है, चेक कर लेना यार ये वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस सेट क्या करता है, चेक करता है कि ये वेरिएबल सेट है या नहीं है। लाइन नंबर 4 डाटा इंसर्ट के लिए जी मैं इसके ऊपर कमेंट भी कर देता हूँ, डाटा इंसर्ट ऐसे होगा लाइक आपको क्लाइंट आता है काम करवाने के लिए, ऐसे ही आपके पास जो है वो कोड किसी का किया हुआ होगा, हो सकता है उसने प्रॉपर हो सकता है उसने प्रॉपर जो है उसकी वो की हो या ना की हो, क्या नाम है इसका, उसने प्रॉपर कमेंटिंग की हो या ना की हो, लेकिन कोड इसी तरह से ही लिखा होगा प्रॉपर। ठीक है जी, माई एसक्यूएल आई क्यूरी, इसको मैं हर क्यूरी के साथ लगा सकता हूँ, लाइक डिलीट की क्यूरी है, ठीक है जी, ये रहा। अब इसका था जी एसक्यूएल डेल, ये रहा जी डेल, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डिलीट का क्या है जी, आईडी 30, सॉरी आईडी सेम, आईडी अंडरस्कोर 1, कॉलम का नेम चेंज करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी। डिलीट अल्ताफ, ओके आई वांट टू डिलीट इट, अननोन कॉलम आईडी, ठीक है। किसी भी किस्म का अगर एरर आएगा तो ये फंक्शन लगाने का मकसद क्या होता है, ताकि आपके पास एरर ठीक से शो हो जाए आपके पास असल में एरर क्या आ रहा है। नहीं तो दूसरा प्रोसीजर क्या होता है कि सिंपल आपने उस क्यूरी को इको करवाना है, डाटाबेस में जाके उसको एसक्यूएल के सेक्शन में जाके उसको ऑपरेट करें, वहाँ पे भी आपको एरर समझ लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है इसका एक्चुअल जो फ्लो यही है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, एरर भी दिखाना है। इसका भी कमेंट कर देता हूँ, एरर इफ एनी क्यूरी, ठीक है। कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, एडिट हम कल कर लेते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज जैसे हमने लिंक बनाया ना, कल हम इस लॉजिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप करना तो आपने है ना, तो आप जब तक कंफर्ट होंगे उस हिसाब से चल लेंगे। ठीक है जी, चेक एसक्यूएल एरर, check SQL error if you have any query in DB query, ठीक हो गया जी। ठीक हो गई, ये इंसर्ट की क्यूरी हो गई, ये एल्स इफ था दिस वन, इसको जी हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल लाइक डिलीट डाटा, ठीक है जी। उसके बाद ये किस लिए है जी, एडिट, अब एडिट यहाँ पे क्या हो, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अब एडिट की दो लॉजिक्स हैं बेसिक ना इस सिनेरियो के अंदर। राइट नाउ आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी लॉजिक, कौन कौन से हम लॉजिक लगा सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, एक है कि डायरेक्ट क्यूरी के थ्रू है, एक है डायरेक्ट हम वैल्यू पास करके ले सकते हैं। आपने मुझे कल ये बताना है कि किस तरह से हम इसमें वैल्यू पास करके डायरेक्ट उसको हम एडिट करवा सकते हैं और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
थ्रू क्यूरी के डाटा गेट करके हम उसको एडिट करवा सकते हैं। एक छोटी सी लॉजिक है, थोड़ा सा सोचें इस पर, और फिर आपने मुझे कल बताना है कि एक्चुअल में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहीं तक बहुत है। आपका जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो पेंडिंग है, किसके ऊपर? हैकिंग वाला। प्रोफाइल हैकिंग, इवन कि आपके मैं फाइवर की प्रोफाइल भी हैक कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल हैकिंग विल बी डू इन दिस वीक। ठीक है जी, जिस दिन मेरे पास आ गई आप लोगों की क्या चीज़, एग्जैक्ट टैटो कॉपी आपने देना मुझे लॉगिन पेज का, लॉगिन पेज का एग्जैक्ट टैटो कॉपी देना आपने मुझे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जी प्रोफाइल हैक कैसे होती है, किसी भी प्रोफाइल को हम सिंपली हैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अनाउंस भी कर दें एक दिन का, तो उस दिन में हम क्या करेंगे, उसी एक दिन में हमारे पास बंदे भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, जब हम इसको डिस्कस कर रहे हो। जी, किसी को अब तक यहाँ में कोई इशू हो, यहाँ तक अब तक किसी को कोई इशू हो तो वो बता सकता है। फिर अगला स्टेप ये होगा कि हम इसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे अपने इस पूरे कोड को। लाइक डीबी की क्लास बना के उसमें इंसर्ट का, इसमें एक फंक्शन इंसर्ट का बनाएंगे, एक फंक्शन सिलेक्ट का बनाएंगे, एक फंक्शन हम डिलीट का बनाएंगे, एक फंक्शन हम क्या करेंगे, एडिट का बनाएंगे उसके अंदर। अभी तो हम सिंपल एक पेज के ऊपर सारा काम कर रहे हैं ना। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर कन्वर्ट करेंगे ये सारे डाटा को। ये क्लास के अंदर कन्वर्ट आज ही कर लें, क्या ख्याल है? तो कोड तो यही चलना है, सिर्फ लॉजिक चेंज होनी है आपकी। जी बताएं, आज इसको डाटाबेस इसका क्लास में कन्वर्ट कर लें या नेक्स्ट में करें इसको? आपके ऊपर है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आपकी अगर कैपेसिटी है कर सकते हैं तो हम आगे करेंगे, नहीं तो हम इसको यहीं पे जो है वो करेंगे, यहीं पे इसको स्टॉप करके जो है हम आगे फिर नेक्स्ट में मूव कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चीज़ तो सर ये कि समझ आनी चाहिए ना। जी आप बताएंगे मुझे, अब अपडेट करें मुझे, आगे चलें या बस यहीं पे रोक दें, कल आगे मूव करें? जी जल्दी से अपडेट करें। ठीक है जी, समीना इज गोइंग वेरी वेल, आदरिश गोइंग वेरी वेल, साद इमाम दुरानी गोइंग वेरी वेल। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो मेरे इल्म में है कि ये बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। इनमें से कुछ को सक्सेस मिली है, कुछ को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली उनको बहुत जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि विद इन फ्यू मंथ समीना जो है वो मेरी फीमेल अर्नर में से सबसे हाईएस्ट अर्नर बन जाएंगी। जिस हिसाब से जा रही हैं, जिस हिसाब से ऑर्डर ले रही हैं, माशाल्लाह से ऑर्डर इनके अच्छे आ रहे हैं, मतलब मोटे मोटे ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये होपफुली विद इन फ्यू मंथ्स ये मेरे पास हाईएस्ट, अभी तक मेरे पास दो फीमेल हाईएस्ट अर्नर थी। एक का नाम था मैविश, ठीक है, सॉरी अक्सा। एक का नाम था अक्सा और एक का नाम था सायरा मुस्तफ़ा। सायरा मुस्तफ़ा मेरी सेकंड बैच की स्टूडेंट थी, और अक्सा जो थी वो थी सातवें की थी या आठवां नौवां दसवां तीसरा है ना ये, हाँ सातवें की थी वो, आठवें की थी या सातवें की थी बारह। इस वक्त तक की मेरी हाईएस्ट अर्नर वो है या सायरा मुस्तफ़ा है। सायरा मुस्तफ़ा और जो है ये अक्सा। ठीक है, तो अक्सर की तो माशाल्लाह प्रोफाइल भी बड़ी हैवी बिल्ड हो गई है अब। और कितने महीनों में, तकरीबन समझे कि 7-8 महीनों में, मतलब 2 बैच पीछे जाऊं, अभी ये आपका बैच है, इससे पिछला था 9वां बैच मेरा, इससे पिछले 7वें बैच में थी वो। ठीक है, तो आप देख लें कि मतलब किस तरह से सेटअप हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है वो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट लाइन में समीना शरीफ होंगी, फीमेल जर्नल में से। बॉयज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं, पहले बैच ही बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। उन्होंने तो प्रोफाइल में भी जना नहीं डाली है,
फुल टाइम मतलब ज़बरदस्त तरीके से उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। अभी रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट ने आना है, मतलब आप ये देखें कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए दोस्तों की जगह पे हैं, ठीक है, लेकिन है वही जो काम वाला है। अभी रिसेंटली सुल्तान ने आना मेरे पास अपनी मिसेस के साथ, उसको मैंने इनवाइट किया था। तो होपफुली, वैसे पिछले 1-2 दिन से हमारे प्लान बन रहे थे, इंशाल्लाह कल उनसे होगी मुलाकात। तो मेरे अब तक के जो बॉयज़ अर्नर्स में से सबसे हैवी अर्नर सुल्तान हूँ मैं। शायद कोई और भी हो, मतलब कई हैं जो आए हैं फिर उसके बाद फिर कांटेक्ट नहीं किया, वो अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, ओके हो गए हैं। अभी एक मेरा स्टूडेंट थे, हालांकि वो मेरी क्लास के अंदर से, मुझे लगता था ये बंदा कभी आईटी फील्ड में जॉब भी नहीं कर सकता, फ्रीलांसिंग तो दूर की बात है, ये बंदा जॉब भी नहीं कर सकता। और सीरियसली मैं इतना खुश हुआ, वो बंदा दुबई से आया हुआ था, कहता सर जो मैंने यहाँ से सीखा क्लास में मेरे वो बहुत काम आया। वो बंदा दुबई से आया हुआ था और दुबई में जॉब कर रहा है, तकरीबन 1.5 लाख की वो जॉब कर रहा है दुबई में, 1.25 या 1.5 लाख की अमाउंट थी उस वक्त जब वो मेरे पास आया था, तकरीबन कुछ महीने पहले, तब कोरोना वगैरह नहीं था, सुल्तान उमर की भी शादी भी नहीं थी, ये तब की बात है, ठीक है। तो जो है वो बंदा, मतलब जो मुझे लगता था यार ये बंदा ना शायद कभी भी आईटी की जॉब भी नहीं कर सकता, वो ऐसे नॉन सीरियस टाइप था, आता था बस लेक्चर्स लिए, उसके बाद वापस, ना कोई असाइनमेंट, ना कोई लेना ना कोई देना, थोड़ा बहुत वो उसके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था, ज्यादा नहीं करता था। और वो बंदा देखें कि वो बंदा 1.5 लाख जॉब, 1.5 लाख रुपए पर मंथ जॉब कर रहा है, अर्न कर रहा है। वो यकीन माने इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार, क्योंकि आप अगर घर में देखें ना तो माँ बाप भी उस बच्चे के लिए बड़ी होते हैं जो बंदा ना कम काम कर रहा हो, मतलब ज्यादा सीरियस ना हो अपने फ्यूचर के साथ, अपने काम के साथ। कहते चल यार जो लाइक वाला है चलो वो तो सेट हो गया ना, वो तो अपने काम पे चल रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये जो सीरियस नहीं हो रहा, इसको सीरियस होना चाहिए, वो उसके लिए ज्यादा बड़ी होते हैं। तो एक जो टीचर होता है या ट्रेनर, वट एवर, ट्रेनर टीचर सेम चीज है, थोड़ा सा है फर्क लॉजिकली, लेकिन मैं सिंपल एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि मतलब मुझे भी ज्यादा खुशी उन स्टूडेंट्स की होती है जो कि मतलब फुल एफर्ट कर रहे होते हैं, लाइक मोमल गुल खान है, गुल रहमान, ठीक है, तो वो बंदी बड़ी एफर्ट करती है भाई, अभी आजकल गायब है, पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। तो वो बंदी भी बड़ी मेहनत कर रही थी, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास अगर हो, शुरू शुरू में मेरे पास सारी थी फीमेल्स जो सही जान मारने वाली थी, अचानक से सारी गायब हो गई हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं ये लोग। बॉयज में जो है वो साद इमाम दुरानी है, आदरिश, असलाफ अहमद, और उसके अलावा बासित अली, और कौन है जी, काफ़ी सारे हैं, जहन से मेरे नेम, मेरे तो जहन से बातें निकल जाती हैं जो मैं कर रहा होता हूँ अक्सर। तो आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ, और वो बंदे प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बंदे हैं। अगर मैं अपने पास यहाँ पे डालूँ एक नज़र, नहरुन निसा, इंजीनियर अली रजा, आदरिश, फरजाना जहूर, आई थिंक मोहम्मद सूफी भी हमारी क्लास का पार्ट है, असलाफ अहमद, मोहम्मद गुल रहमान, साद इमाम दुरानी, आई थिंक तकदीर खान भी हमारी क्लास का पार्ट है, अकीला सहर, ठीक है, मुकद्दस मुबीन, ताहिर वजीर, और मुबीन जावेद, जहांजेब खान भी गायब हो गया अचानक से, मतलब ये वो नाम ले रहा हूँ जो स्टिल मेरी नज़रों में है, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो भाई ट्राई करेंगे कुछ होगा, ट्राई के बगैर कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, ट्राई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अरीबा सादिक, अभी आपकी जो है ना भाई प्रोफाइल काइंडली आप सबमिट करवाएं अपनी, आपकी प्रोफाइल के अंदर स्टिल नेम आ रहा है, अगर आपने सेंड की है तो अगेन कर लें काइंडली, कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल का लिंक ही सेंड करना है, तो प्लीज़ आप वो कर दें। आपका जो हसन स्टार है, अदील, अगर आप रहीम यार खान से हैं तो अदील इरफान को सेंड करेंगे आप, अगर हसन जीजी खान से तो हसन स्टार को सेंड करेंगे आप, नहीं तो मुझे कर दें, मैं खुद भी कर दूंगा, नो इशू। फौजिया नोरीन, ठीक है, मतलब ये वो बंदे हैं जो कि बड़े, जहरा गिलानी, ये भी अचानक से गायब हो गई हैं, और कौन से थे भी, मतलब ये वो लोग हैं जो बड़े
एक्टिव थे वो लोग, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी थे जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है ना। तो भाई जितनी मेहनत करोगे उतना आउटपुट मिलेगा। आपके सामने है समीना, आपके सामने है, उनसे कभी पूछें आप। इनका हम लाइव सेशन भी करेंगे समीना का इसी वीक में ही, कि जी आप ऑर्डर कैसे लेती हैं, स्टूडेंट उसका उनसे बात कैसे करती हैं, बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करती हैं, किस तरह से सेंड करती हैं, किन किन को सेंड करती हैं, पूरा इनका इंटरव्यू लेंगे हम यहाँ पे। तो इसी वीक के अंदर ही लेंगे। समीना आपने रेडी रहना है, ठीक है। आपको मुझे अपनी अवेलेबिलिटी भी बतानी है कि किस दिन आप अवेलेबल हैं। और आदरिश, आप दोनों का इंटरव्यू इकट्ठे एक ही दिन में होगा, ठीक है। तो अब आदरिश का नया प्रोजेक्ट था, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ है $75 का, ठीक है। और पिछला था $144 का। तो इनसे भी देखेंगे जी ये क्लाइंट को किस तरह से बात करते हैं। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का। अब लाइक हम ट्रेनर्स हैं ना हीरोज गार्ड में, हम सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। हर एक का जो है ना वो अलग से लॉजिक्स है कि क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताता होता है। अब लाइक मैं बैठा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम किया है, कुछ के साथ मैंने प्लेटफॉर्म पे काम किया है। ज़्यादातर मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स है, इवन करंटली भी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक काम किया, फाइबर के ऊपर क्लाइंट से काम किया, उसके साथ 2 हफ्ते काम करने के बाद मैंने तीसरे हफ्ते उसको मैंने अपने साथ डायरेक्ट कर लिया। पिछली पेमेंट्स मेरी जो है वो फाइबर पे आई है, बाकी सारी पेमेंट मुझे डायरेक्ट मिल रही है। हर हफ्ते के हफ्ते मैं उसे चार्ज करता हूँ। तो बात करने का मकसद है कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, अपना वे है। हम डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, या मैं किस तरह से जो है क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, किस तरह से जो है वो किस तरह से मैं क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, किस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ, किस तरह से मैं उनसे पेमेंट लेता हूँ, किस तरह से उनका काम करता हूँ, मैं साथ से बताता रहता होता हूँ। हम इन लोगों से पूछेंगे भाई ये किस तरह से काम करते हैं। अभी रिसेंटली, अच्छा बिलीव मी, आई एम वेरी इम्प्रेस फ्रॉम समीना शरीफ के जो लास्ट इन्होंने ऑर्डर पकड़ा, मुझे डर था कि इनका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनका ये ऑर्डर क्या होगा, डिलीवर होगा। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के वो नोटिफिकेशन देखे तो मुझे पता लगा समीना शरीफ का मैसेज आया हुआ था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। यकीन माने आप कि मतलब खुद किया या नहीं किया, करवा लिया, ऑर्डर हाथ से नहीं जाने दिए। यही काम करते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज बैठे हैं, जो ऑनर है उनको कहीं कुछ पता नहीं होता। बहुत कम ऑनर है जिन्हें पता होता है यार ये काम है, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, किस तरह से होगा। डेवलपर्स हर काम करता है, आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आगे से करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, कुछ भी नहीं किया, लाइक मैंने $54 का प्रोजेक्ट लिया, मैंने आगे $40 में करवा लिया, पाकिस्तानी 5,000 में मैंने करवा लिया। तो भाई $54 तकरीबन 7,500 से 8,000 की अमाउंट बनेगी। तो मतलब मैंने 2-3 हज़ार बैठे बैठाए कमा लिया, काम भी नहीं किया, सिर्फ क्लाइंट से बात की। इसी तरह से मेरे पास 4 ऑर्डर लिए, मैंने चारों ऑर्डर बाहर से करवाए, 2,000 एक ऑर्डर से कमाया, तो 8,000 मैंने 4 ऑर्डर से कमा लिया। तो सबसे जो परफेक्ट और बेस्ट तरीन जो वे है वो ये वाला है, ऑर्डर पकड़ के मैंने आगे से करवा लिया। ये एक स्किल्स है, आप ऑर्डर लेके किसी और से करवाते हैं, ये स्किल्स हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह समीना और आदरिश का इंटरव्यू करेंगे हम, ठीक है, इसी वीक के अंदर करेंगे। आज है जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन करेंगे। माइट भी वो फ्राइडे हो, थर्सडे भी हो सकते हैं, वेडनेसडे भी हो सकते हैं। जितना जल्दी हम करंट टास्क अपना कंप्लीट कर लेंगे, जितना जल्दी हम अपना करंट, कल इंशाल्लाह एडिट वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएंगे, हम इस सारे कोड को मजीद ऑप्टिमाइज करेंगे, क्लासेस में शिफ्ट करेंगे इसको, एक दिन उसको देंगे हम। मतलब आज क्या दिन है, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन हमारे पास फ्री होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि थर्सडे को जो है, थर्सडे और फ्राइडे इन 2 दिनों में हम इंटरव्यू भी करेंगे इनके, और साथ में हम उसको भी डिस्कस करेंगे हैकिंग को, कि आपका अकाउंट किस तरह से हैक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप उसको किस तरह से बचा सकते हैं बाकियों से। देगा जब क्लाइंट आपका हैप्पी है ना, क्लाइंट आपका हैप्पी है, वो फिर काम देगा, अन्यवा देगा, आंखें बंद करके देगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाएगा। एक दफा आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाना है, उसके बाद तो भाई, अब मेरा क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, वो इस यूके का करंट, और एक यूएस का। यूएस वालों को भी मैंने पेंडिंग पे डाल दिया है, अच्छा खासा ठीक चल रहा था, अब वो खराब चलने लग गया, उसको मैंने साइड पे रख दिया, नया क्लाइंट है। हालांकि अब यूएस वाले का काम मैं अक्सर फ्री में भी कर रहा था, 2-2 दिन का काम फ्री में करके दे रहा था, ठीक है। वो अमाउंट मुझे कम रिलीज कर रहा था,
या रोक रहा था। तो जैसे दूसरा क्लाइंट है मैंने उसको साइड पे लगा दिया, वो क्लाइंट बहुत अच्छा था दूसरा मेरा यूके वाला। अब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया भाई, उसके जो बाकी के सपोर्ट है वो काम मैं देख रहा हूँ, उसके बाकी के डेवलपर्स को मैं टैकल कर रहा हूँ, वो मुझसे मशवरा करते बगैर किए बगैर आगे नहीं चलता। कोई भी नया कोड आया है, इवन कि अब कुछ जो है वो प्लगइन्स परचेज किए हैं, वो कहता है जी पहले प्लगइन का स्टैंडर्ड चेक करो, ये कोड ठीक राइट किया हुआ है, हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंगली ठीक है, तो उसको आगे मूव करो, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दो। मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो यही होता है क्लाइंट के साथ। स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्ट में मैंने भाई इस वक्त भी मैंने रात के 3-3 बजे तक काम किया स्टार्ट में, पहले हफ्ते में उसके साथ। दूसरे हफ्ते में दोबारा मैं अपनी रूटीन पे आ गया, 1-2 दिन शायद मैंने लेट काम किया होगा क्योंकि उसकी डेडलाइंस थी। तो अब हर चीज़ स्मूथ आ गई। उसने कहा सुबह 9 बजे ना, मैंने कहा सॉरी मैं 9 बजे नहीं आ सकता, मैं 12 बजे आऊँगा। 11, 11:30 तक मेरा लेक्चर एंड होगा, उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम पे बैठ जाना। तो भाई मेहनत करेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना, बिलीव मी। और बिलीव मी जितने पैसे आते हैं ना हमारी फ्रीलांसिंग से कम भी आए, कम से कम भी आए, तो माशाल्लाह से वो बड़ी हैंडसम अमाउंट होती है। आप इतना पूरे महीने में कहीं से नहीं ले सकते जितना आप एक हफ्ते में ले रहे होते हैं। अब लाइक समीना ने जी $54 का काम किया जी एक हफ्ते में, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 54 का किया और कुछ भी नहीं किया। $54 की अमाउंट अगर आप देखें एक हफ्ते में कितनी बनती है, तकरीबन 7-8 हज़ार। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 हज़ार बनती है, ठीक है, तो एक हफ्ते का 8 हज़ार क्या कम है? एक घर बैठी वुमेन को एक हफ्ता, और ये हफ्ते का काम नहीं है, ये एक दिन से ऊपर का काम नहीं है, 2 दिन लगा लो, ठीक है। हफ्ते में अगर आप $100 भी अर्न करते हैं, $100 नहीं, ज्यादा ज्यादा सिर्फ $100, मतलब ये $2, या पिछला उन्होंने एक दिन में $90 अर्न किया समीना ने। तो अगर एक दिन में आपने 90 किया, मैं कहता हूँ पूरे हफ्ते में आपने 100 किया, तो आपका बनता है जी एक महीने का $400। $400 का मतलब है 60,000 की अमाउंट, 60 से 65,000 की अमाउंट बनती है $400 की। तो भाई 60-65 हज़ार, आज जो बैंकर है, अगर 6-7 साल में, कई दोस्त बैंकर्स हैं जो कि 7-8 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के एक्सपीरियंस है, 9 साल के एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी 60,000 नहीं है भाई। आप एक महीने में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी कुछ मंथ का एक्सपीरियंस समझ लें, 2 मंथ का एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसे। काम सीखते हुए, फ्रीलांसिंग सीखते हुए 2 मंथ हुआ है ना। चले जी फॉर एग्जांपल, जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल में आप 60,000 पे पहुंच गए, वो बेचारे 7-7 8 8 9 9 सालों से चले हज़ार पे नहीं पहुंच सके, 60-50 हज़ार को टच नहीं कर सके वो लोग। मेरा अपना कजन है, मेरा जिगरी दोस्त है, हमारा उठना बैठना सोना ईच एंड एवरीथिंग हमारा इकट्ठे है, ठीक है। अब वो बैंकर है बेसिकली, ठीक है जी। अब मुझसे कहीं ज्यादा वो कैलिबर का बंदा है, मुझसे कहीं ज्यादा वो काबिल है, बैंक में जॉब करता है, सैलरी क्या है 30 to 35, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसका, तकरीबन 4-5 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड के अंदर, 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको, सैलरी क्या है जस्ट इतनी। तो भाई ये आपकी वाइड फील्ड है जो एक अच्छी सैलरी प्रोड्यूस करती है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था ई रोजगार इलेमिनाई की 1-2 पोस्टों को, तो आपके टेक्निकल के अंदर ज्यादा कम टाइम में ज्यादा पैसे जनरेट होते हैं, आपको अगर पता हो तो। कम टाइम में ज्यादा पैसे जनरेट होते हैं आपकी टेक्निकल डोमेन के अंदर, ठीक है। आप पर आवर काम कर रहे होते हैं, लाइक $10 पर आवर पे काम कर रहे हैं, दिन के 5 घंटे काम करते हैं, $50। हफ्ते के बनते हैं तकरीबन 5 दिन काम करते हैं हफ्ते के आप, अगर फॉर एग्जांपल, तो $250 की अमाउंट तकरीबन बन जाती है आपकी, तकरीबन 35 से 40 हज़ार के अंदर बनेगी अमाउंट आप। अगर आप डेली के 5 घंटे काम करते हैं, $10 पे काम करते हैं, तो 35 से 40 हज़ार आप एक हफ्ते का कमा रहे हैं। मैं कहता हूँ छोड़े, ठीक है, $5 पे आ जाते हैं। डेली का आप सिर्फ $25 कमाते हैं, 25 से 30 डॉलर, फॉर एग्जाम्पल $30, $300, सॉरी, 30 डॉलर और डेली का, तो 3×5 = 15, $150। तो $150 आपकी अमाउंट बनती है तकरीबन मेरे भाई 24-25 हज़ार बनेगी तकरीबन। तो भाई आप जो मौका आपको दिया गया है, जो जिस फील्ड में आप लोग बैठे हैं, आप तो बिलीव मी कि ना, मतलब आप जो ट्राई नहीं कर रहा ना, बिलीव मी अपना इतना नुकसान कर रहा है कि वो सोच भी नहीं सकता वो कितना नुकसान कर रहा है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो भाई नुकसान और किसी का ना होना, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होना। सर क्लाइंट व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था, मैंने कहा मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है। इनबॉक्स में एक काम करें, आपने कहना यह है कि इट्स अगेंस्ट फाइबर पॉलिसी, ठीक है,
या ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी कहानी डालें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फाइवर, तो आपने व्हाट्सएप पूरा नहीं लिखना, स्क्रीनिंग होती है, आप उसको नंबर दें, भाई क्यों नहीं दे रही आप नंबर, उसकी ईमेल है आपके पास, अगर ईमेल नहीं है तो आप सिंपल एक फाइल, टेक्स्ट फाइल लिखें, टेक्स्ट फाइल के अंदर व्हाट्सएप नंबर डाल दें, ईमेल डाल दें, उसको सेंड कर दें, सिंपल टेक्स्ट फाइल। उसका नाम कुछ ऐसा रखना है कि मतलब नाम से फील ना हो कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, लगे कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आप उसको नंबर दें भाई, नंबर देंगी तो वो कहानी आगे चलेगी, आप उसे नंबर देंगे वो डायरेक्ट क्लाइंट आ जाएगा आपके पास। लाइक अभी आप फाइवर को फॉर एग्जांपल $54 $50 में से आपको फाइवर देते हैं $40, $10 फाइवर काम खा के रखते हैं क्लाइंट्स। अगर आप डायरेक्ट $50 लेती हैं, $40 बनेगा फॉर एग्जांपल आपका 6,000, तो $50 बनेगा आपका 7,500-8,000। ठीक है, तकरीबन 7.5 से 8, तो 1.5 से 2,000 का फर्क पड़ जाता है। एक छोटी सी बता रहा हूँ। वैसे अभी आपने फोकस ये करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल एक दफ़ा आपकी बिल्ड हो गई, अच्छे लेवल बिल्ड हो गई, एटलीस्ट लेवल 1 तो करें ना, 10 ऑर्डर कंप्लीट करें प्रोफाइल के ऊपर, 5th ऑर्डर है ना, 10 ऑर्डर कंप्लीट करें, छोटे छोटे इस पे ले लें। जो बड़ी अमाउंट है ना, हैवी अमाउंट, उसको आप डायरेक्ट ले लें। फॉर एग्जाम्पल $5-10 की अमाउंट है, फाइवर पे ले लें। अगर उसी मतलब यही क्लाइंट है, हैवी अमाउंट है, $50, $60, $70, $200, $500, उसको भले आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले लें। नंबर फॉर एग्जाम्पल आपने किस तरह दे सकती हैं, लाइक उसने कहा जी व्हाट्सएप पर नंबर दे दें, इट्स अगेंस्ट फाइवर पॉलिसी। ठीक है जी, थोड़ी सी चैट चलने के बाद, थोड़ी सी चैट चलने दें, थोड़ी सी और इधर उधर की बातें करें, फिर आप लाइक दे सकती हैं प्लस लाइक 92923, आगे फिर 457355, ठीक है जी, लाइक 10। मतलब इस तरह से आप उसको नंबर सेंड कर सकते हैं कि मतलब वो आपकी पकड़ में भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ये कोड कर देता हूँ किस तरह से। ठीक है जी, स्पेशल कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग होगी वो, बल्कि एट द रेट ना यूज करें, इसमें अंडरस्कोर यूज कर लें। ठीक है जी, एट द रेट, क्योंकि ईमेल पे आ रहा होता तो ईमेल के ऊपर भी वो क्या करता है, मसला करता होता है। भले ये प्लस ना लगाए, साथ में प्लस तो खुद लगा लेगा। मतलब इस तरह से आप दे सकते हैं, एट द रेट यूज ना करें, लाइक दिस। ये अंडरस्कोर कर लें या स्लैशेस कर लें, मतलब इस तरह से आप उसको नंबर दे सकते हैं, या फिर एक टेक्स्ट फाइल बना के उसके अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के भी आप उसको दे सकते हैं। अदरवाइज इनबॉक्स में नंबर आपको फाइवर अलाउ नहीं करता, वो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देगा। अब लाइक मैंने रिसेंटली खुद इनबॉक्स में दिया है नंबर और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। ठीक है, अब लाइक मैं उससे अगर मैसेज करता हूँ ना, उसका रिप्लाई आ रहा है मुझे 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद। ठीक है, तो उस केस में क्या था कि सिंपल आपने जाना है जी फाइवर पे, लाइक दिस। ठीक है जी, फाइवर के अंदर जी आपका जी ऑप्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल अर्निंग, अर्निंग में जाके, अर्निंग में जाके जी आपने करा लेना है जी इसको विदड्रॉ। ठीक है, लाइक एनालिटिक्स, अर्निंग,
withdraw this. मुझे जरा उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करें, वो जो जहाँ पे आपने उसको किया था ना, कॉन्फ़िगर किया था, लाइक पेपाल अकाउंट था, बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन आ रही थी, फाइवर रेवेन्यू कार्ड की ऑप्शन आ रही थी। तो आपने बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन से क्या कर लेना है, विदड्रॉ का वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपकी अमाउंट विद इन 3 to 5 डेज वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है जी। ठीक है, आप अर्निंग अर्निंग वाली अगर उसमें अपने जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे आपके पास विदड्रॉ का ऑप्शन आ रहा होगा, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगी आप, तो आपके वो बैंक ट्रांसफर जो कि आपने बैंक अपना अटैच किया हुआ है उसके साथ, उसके अंदर आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है जी। ओके शिट। ठीक है जी। अभी निकलवाने की वजह से जल्दी क्या, आपको सुकून करे थोड़ा सा इकट्ठे होने से, जब अमाउंट वावा हो जाए तो फिर निकलवा लीजिएगा, क्या ख्याल है? सेविंग है ना, समझे? हो जाती है, लेकिन वो उन्होंने ऑफिशियल वो टाइम मांगते होते हैं, 3 to 5 डेज या 3 डेज जो है उसका वर्किंग डेज, ठीक है, लेकिन हो जल्दी जाते हैं। इवन कि अगर आपने वहाँ से पेओनियर पे जो है वो करने हैं, पेओनियर से बैंक में, वो भी 3 से 5 दिन मांगते हैं आपसे, ठीक है। ट्रांसफर वैसे 2-3 घंटे 4 घंटों में हो जाती है, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी वक्त ही हो जाए। पेओनियर पे आएगी, जी जी, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है आपने, पेओनियर पे आएगी आपकी, पेओनियर से फिर आप उसको बैंक में डालेंगे, वो मैं फिर बताऊंगा कि पेओनियर से बैंक में कैसे डालते हैं। हाँ, आपको ये कनेक्ट बाय करने हैं तो आपको अपना जो है वो वीज़ा कार्ड उसके साथ अटैच करना पड़ेगा कनेक्शन परचेज करने में। परचेज जब आप करने लगेंगे वहाँ से, तो वहाँ से जो है आपको जो है पेपाल का ऑप्शन भी होगा आपके पास, वीज़ा कार्ड के ऑप्शन भी होगा, वीज़ा कार्ड के थ्रू आप कनेक्ट परचेज कर सकते हैं, नो इशू। वीडियो लिंक मैं एक सेंड कर दूंगा कि हाउ टू परचेज कनेक्ट जी, चाहे गूगल कर लें, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। अच्छा, सॉरी, कोड तो अपडेट कर दूं मैं। असाइनमेंट टुडे, असाइनमेंट डेट क्या है जी आज, 12/10/2020। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले नोट, सबमिट प्रोफाइल्स हु इज नॉट सबमिटेड येट। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस सिलेक्ट get insert and
delete data from database. Number 2, लास्ट वर्ड कोड जो है मैं दे देता हूँ आपको। तो जी कौन कौन सी, ये कंट्रोलर और ये कन्फिग, ये 2 और ये 3 फाइल्स थी। ऐड टू आर्काइव db underscore get underscore in underscore del। ठीक हो गया जी। ओके 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 बैच 10। अच्छा जी, इसको भी कर देते हैं। ठीक हो गया जी। db underscore get del, ये रहा। ठीक है जी। गेट शेयर लिंक, anyone copy link done। ये लो। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर होती है कल मुलाकात। अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा भी है कि आप अपनी सेविंग वहाँ पे भी रख सकते हैं। कहाँ पे? अच्छा अपवर्क से, वैसे अपवर्क से फाइवर से फॉलोअर निकाल लेने चाहिए। आप अपनी सेविंग पियोनियर पे भी रख सकते हैं। अभी राइट नाउ मेरे अपनी भी, मैं अपनी अपनी मेरी जो सेविंग है मैं बैंक में नहीं रखता, पियोनियर पे रखता होता हूँ। तो फाइवर से भी अभी कुछ अमाउंट है मेरी, थोड़ी सी, वो भी मैंने एज अ सेविंग रखी हुई है और नहीं निकालता। जब जरूरत पड़ेंगे फिर निकालेंगे, पहले आ जाए तो वैसे खर्च हो जाता है। अभी रिसेंटली मतलब अब जो है, बिलीव मी के 20-25 हज़ार तो पता नहीं लगता कि कहाँ गया। मतलब आपने एटीएम से निकलवाए हैं, ठीक है, उसके बाद अगले दिन आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। तो आजकल तो भाई ये हाल चल रहा होता है। खैर अल्लाह ताला भाई जितना दे उतना शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम सबको मिल रहा है। तो सेविंग होनी चाहिए बंदे के पास ना कुछ सेव करें थोड़ा सा ना, अपने आप को थोड़ा सा सेविंग का आदी बनाए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली साइकिल तो नहीं, पहली 2 साइकिलें मैंने अब्बा जी से ली हैं अपनी। पहली डिस्को साइकिल, लाइक वो जो आई थी चाइना वाली, वो बड़ी मम्मी डैडी से मैंने साइकिल ली थी जब मैं कॉलेज में था। तो मैंने अपनी कमेटियाँ डाल के ली थी। अब्बा जी से मैंने 2 साइकिलें ली थी। एक मैंने ली थी 4th क्लास के अंदर, एक ली थी मैंने 8th क्लास के अंदर। उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने साइकिल खुद परचेज़ की थी। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी भी ख्वाहिशात हैं मैंने होश संभाले। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अब्बा जी के सर पे डंडा दिया हो, नहीं जी मुझे ये चाहिए। खुद अपनी पॉकेट मनी से कमेटियाँ डाल डाल के मैंने लिए। दैट्स वाई कि वो आदत मुझे आज भी काम आ रही है। मैं आज भी अपने पास सेविंग में मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखता हूँ यार। कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है मुश्किल, तो आपके पास कुछ ना कुछ हो जेब में। माशाल्लाह अब तो आपके पास डॉलर आने लग गए हैं। अब तो पैसों की कोई खास वैल्यू रहनी नहीं है, कुछ 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार की। ठीक है, तो ठीक है जी, अपडेट कर दी है तो इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट इसको जी मैं अनाउंसमेंट में भी डाल दूं। नहीं चलो, ये रही अनाउंसमेंट, इसको पिन टू टॉप। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जिनके ऑर्डर्स न्यू आए हैं वो मुझे सेंड करेंगे। न्यू ऑर्डर्स चाहे फेसबुक का हो, चाहे डायरेक्ट क्लाइंट का हो, चाहे आपका फाइवर अपवर्क का हो, ठीक है, उसकी आप डिटेल मुझे सेंड करेंगे। हाँ ठीक है, उस पर दें आप, Pioneer सिक्योर एंड पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट अपलोड सिस्टम। हाँ जी,
तो वो आपसे वहाँ पे मैक्सिमम आपसे आईडी कार्ड मांग लेगा, और उसके अलावा लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड है या पासपोर्ट, इन तीनों में से कुछ भी है तो वो कोई एक चीज़ आपसे रिक्वायर्ड करेगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, सो डोंट वरी। ठीक है जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।